में छिपा था। भगवान रथ को उसी ओर लेकर के गए। अश्वत्थामा ने देख लिया। अश्वत्थामा ने कहा, अपने मन में विचार किया, लगता है आते जाते किसी ने हमको देख लिया। ये अर्जुन हमको मारने आ रहा है, अर्जुन मारे उसके पहले हम मारे। अश्वत्थामा ने बाण चला दिया। अर्जुन की ओर बाण आया। अर्जुन ने हाथ जोड़े, कन्हैया क्या करें? कन्हैया जी बोले, अभी तुमको हमने गीता के 18 अध्याय सुना दिए और उसके बाद भी बताना बाकी है, क्या करें? अरे वो पापी अगर तुम्हारे ऊपर युद्ध के लिए तुम्हें चुनौती दे रहा है तो तुम्हारे तर्कस में भी बाणों की कमी नहीं है, तुम भी बाण का उत्तर बाण से दो। क्षत्रिय का धर्म होता है बाण का उत्तर बाण से दे और प्यार का उत्तर प्यार से दे। अर्जुन ने भी बाण छोड़ा, अश्वत्थामा ने बाण छोड़ा, दोनों बाण आपस में टकराए। धीरे 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 अश्वत्थामा के तर्कस के सारे बाण समाप्त हुए। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा, अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा, दोनों ब्रह्मास्त्र आपस में टकराने लगे। ऐसा लगता है महाप्रलय हो जाएगी। बिजलियां चमकने लगी, बादल गरजने लगे। अर्जुन ने दोनों ब्रह्मास्त्रों को शांत किया। अश्वत्थामा के हाथ में हथकड़ी, पैर में बेड़ी बांध करके अपराधी की भांति खींचते हुए लेकर के आए, द्रौपदी के सामने खड़ा कर दिया। द्रौपदी ने देखा, अरे ये तो हमारे गुरु का पुत्र है, ये ब्राह्मण है। द्रौपदी विचार करने लगी, क्या मेरे पतियों के द्वारा एक ब्राह्मण की हत्या हो जाएगी? क्या मेरे पति के सर पर ब्रह्म हत्या चल जाएगी? द्रौपदी ने कहा, मुच्यताम मुच्यताम मेसा, छोड़ दो। क्यों? क्योंकि ब्राह्मणों, एक बात ये ब्राह्मण है और दूसरा नितराम गुरु, ये हमारे गुरु का पुत्र है, इसलिए गुरु के समान वंदनीय है। द्रौपदी कहती, छोड़ दो। अर्जुन कहते, बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, इस पापी ने मेरे पुत्रों का वध किया। द्रौपदी दया की मूर्ति है। स्त्री के अंदर, नारी के अंदर दया का भाव होता। द्रौपदी ने आंखों में इशारा कर दिया, कन्हैया क्या मेरे पति के द्वारा एक ब्राह्मण की हत्या हो जाएगी? क्या मेरे पति के द्वारा गुरुजी का पुत्र मारा जाएगा? कन्हैया ने भी इशारे में पूछ लिया, द्रौपदी क्या तुमको अपने बेटे के मरने का दुख नहीं है? तुम्हारे 5 बेटे मारे और तुम चाहती हो इसको जीवित छोड़ दिया जाए? द्रौपदी ने रोते रोते कहा, कन्हैया ये संसार है और यहां आने के बाद जाना निश्चित है। यहां आने के बाद कोई यहां रहता नहीं है। रहना नहीं देश बेगाना है, यहां आना है और जाना है। द्रौपदी बोली, एक ना एक दिन तो सबको जाना। कन्हैया ने कहा, द्रौपदी बातें तो बहुत अच्छी करती हो, तुम कहती हो एक दिन सबको जाना है, अगर तुम्हें ये पता था तो तुम रो काहे को रही थी? द्रौपदी बोली, हम रो इसलिए रहे थे कन्हैया, इस पापी ने मेरे सोते हुए बेटों के सर काट दिए। कदाचित मेरे बेटे जग रहे होते और उस समय ये पापी मेरे बेटों के सर काटता। एक बार मेरे बेटों के मुख से भगवान का नाम निकल जाता और मरते समय अगर एक बार भगवान का नाम निकल जाता तो उनका मरना भी सार्थक हो जाता। जन्म जन्म मुनि यतन कराही, अंत राम कही आवत नहीं। अरे मेरे बेटे तुम्हारा नाम लिए बिना मर गए कन्हैया, इसी बात का दुख है। अब ऐसी कृपा करो ये ब्राह्मण बच जाए। द्रौपदी कहती, मैं जानती हूं एक मां का बेटा मरता है तो मां को कितना कष्ट होता। द्रौपदी कहती, मेरे 5 बेटे मरे, जितना कष्ट मुझे है उतना ही कष्ट इसके मरने से इसकी मां को होगा।
लेकिन मेरे बेटे मर गए, अभी मेरे लिए मेरा सहारा मेरे पति जीवित हैं, और अगर ये मर गया तो इसकी माँ का कोई सहारा नहीं, क्योंकि गुरु द्रोणाचार्य महाभारत के युद्ध में मारे जा चुके। भगवान ने कहा अर्जुन छोड़ दो, ब्रह्म बंधुर न हंतव्य, ये ब्राह्मण है और दूसरा तुम्हारे गुरु का पुत्र, इसलिए तुम्हारा भी इसके प्रति सम्मान बनता है, इसको जीवन दान दे दो। अर्जुन ने सुना तो हथकड़ी बेड़ी खोलने लगे। भगवान ने कहा लेकिन ब्रह्म बंधुर न हंतव्य, ब्राह्मण को कभी नहीं मारना चाहिए, और आतताई वधार हणा, आतताई को कभी जीवित नहीं छोड़ना चाहिए। अर्जुन बोले कन्हैया आपकी बातें हमें समझ में नहीं आती, कभी आप कहते हो छोड़ दो और कभी कहते हो छोड़ना नहीं चाहिए। भगवान बोले देखो ये ब्राह्मण है, ब्राह्मण को शारीरिक दंड देने का विधान नहीं है, ब्राह्मण का अपमान कर दिया जाए, और सच्चा ब्राह्मण होगा तो ब्राह्मण का अपमान ही ब्राह्मण के लिए मरने के बराबर। कन्हैया के कहने पर आगे बढ़कर के अर्जुन ने अश्वत्थामा के मस्तक पर जो मणि थी उस मणि को निकाल लिया, अपमानित करके अश्वत्थामा को वहां से भेज दिया। अश्वत्थामा वहां से चले गए। अश्वत्थामा क्रोध रूपी अग्नि में जल रहे हैं। अश्वत्थामा विचार करते हैं इस अर्जुन ने मेरा अपमान किया, मैं अर्जुन के वंश का नाश कर दूंगा। अश्वत्थामा ने जाकर के दोबारा ब्रह्मास्त्र चलाया, और दूसरी बार ब्रह्मास्त्र पांडवों के ऊपर नहीं चलाया, द्रौपदी के ऊपर भी नहीं चलाया। पांडवों का पुत्र अभिमन्यु, जिसकी मृत्यु चक्रव्यूह भेदन में हो चुकी है, अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा गर्भवती है। आज उत्तरा के गर्भ की ओर निशाना करके अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया, और जैसे ही ब्रह्मास्त्र उत्तरा की ओर आया, उत्तरा को लगता है ये ब्रह्मास्त्र मेरे गर्भ को नष्ट कर देगा। उत्तरा ने दौड़ लगाई, जाकर के कन्हैया के सामने खड़ी हुई, हे कन्हैया मैं मर जाऊं मुझे कोई चिंता नहीं, लेकिन ये ब्रह्मास्त्र मेरे गर्भ के बालक को नष्ट करना चाहता है, रक्षा करो। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते, नान्यम तद भयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। इस ब्रह्मास्त्र से मेरे गर्भ के बालक की रक्षा करो। भगवान ने अंगुष्ठ मात्र का अंगूठे के बराबर रूप बनाया, और अंगूठे के बराबर रूप बना करके भगवान गए हैं, उत्तरा के गर्भ में प्रवेश किया, और घूम घूम करके उत्तरा के गर्भ के बालक की रक्षा करी। उत्तरा के गर्भ में भगवान ने उस बालक की रक्षा करी है। आगे चलकर के जब इस बालक का जन्म हुआ तो इस बालक का नाम रखा गया विष्णु रात। लेकिन ये बालक संसार को परीक्षा की दृष्टि से देखता, जो आता ये बालक टकटकी लगा करके देखने लगता। इनकी शकल और जो माँ के गर्भ में जाकर के हमारी रक्षा कर रहे थे उनकी शकल अभी मिल नहीं रही। सारे संसार को परीक्षा की दृष्टि से देखने के कारण इसी बालक का नाम पड़ा परीक्षित जी महाराज। परीक्षित जी महाराज के जन्म की कथा आई। भगवान ने पांडवों को हस्तिनापुर का राजा बना दिया, और इसके बाद भगवान आज द्वारिकापुरी जाने को तैयार हुए। जिस समय भगवान द्वारिका जाने को तैयार हुए, भगवान ने सबको बुलाया, भगवान ने सबको संतुष्ट किया। भगवान रथ पर चढ़ने जा रहे थे, अचानक भगवान को याद आया सब दिखाई दे रहे, लेकिन हमारी कुंती बुआ नहीं दिखाई पड़ी। भगवान ने बुलाया कुंती बुआ। कुंती बुआ एक किनारे अकेले बैठी थी। कन्हैया ने कहा कुंती बुआ मैं जा रहा हूं। कुंती बुआ बोली कन्हैया एक काम करो, जाते जाते हमको कुछ दे करके जाओ। कन्हैया ने कहा बुआ क्या मांगोगी? अरे अब तो तुम स्वयं हस्तिनापुर की
महारानी बन गई, तुम्हारे बेटों का राज्य आ गया। जब तुमने तब नहीं मांगा जब जंगल में घूमती थी, और आज रानी महारानी बनने के बाद तुम मांग रही हो। कुंती कहती कन्हैया